मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एड न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों में नाटकीय अंदाज में राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। कहीं नेता अपना दल बदल रहे हैं तो कहीं अपना मुखिया ही बदल दे रहे हैं। इसी सियासी उलटफेर का सबसे जीता जागता उदाहरण है हरियाणा ने पेश किया गया है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी ही सरकार का चेहरा बदल दिया है। 12 मार्च का दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा ही रोचक और चौंकाने वाला रहा। पहले बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटा, फिर शाम होते होते बीजेपी अकालमान ने हरियाणा सरकार की पूरी तस्वीर ही बदल दी और नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंप दी। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। ओबीसी समाज से आने वाले नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करीबी माने जाते हैं और संगठन में इनकी पकड़ भी काफी मजबूत है। यही वजह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने इस सियासी उलटफेर के पीछे पार्टी की मजबूरी है या फिर चुनावों में बड़ा लाभ पाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी था। तो चलिए आपको इसके पीछे की पूरी जानकारी राजनीतिक गणित समझाते हैं। बीजेपी ने यह फैसला लेकर हरियाणा के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है। दरअसल नायब सिंह सैनी के रूप में करीब 56 साल बाद हरियाणा को ओबीसी मुख्यमंत्री मिला है। ऐसा करके बीजेपी ने जाट लैंड कहे जाने वाले हरियाणा में ओबीसी वर्ग को पॉजिटिव मैसेज दिया है। नायब सिंह सैनी को सूबे का सरदार बनाकर बीजेपी ने जहां ओबीसी का ध्यान खींचने की कोशिश की है, वहीं खट्टर को लोकसभा टिकट देकर पंजाबी वोट बैंक को पुख्ता करने का भी प्रयास किया है। बीजेपी के इस दाव से सबसे ज्यादा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि आजकल राहुल गांधी देश भर में घूम घूम कर मौजूदा सरकार पर ओबीसी की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का फैसला महज संयोग नजर नहीं आता है, बल्कि इसके पीछे की पटकथा तो काफी पहले ही देखी जा चुकी। बस औपचारिक ऐलान के लिए सही वक्त का इंतजार होगा। लोकसभा चुनावों के कुछ महीनों बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी खुद को प्रवेश में मजबूत करना चाहती है, जिससे उसे आने वाले चुनावों में बड़ा फायदा हो सके। जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अब कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि दुष्यंत चौटाला के अगुवाई में सत्ता से अलग हुई जेजेपी उसके जाट वोटों में बड़ी सेंधमारी कर सकती है। बीजेपी ने कुछ ही घंटों में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम पद की शपथ दिलाई है, उससे ये साफ पता चलता है कि प्रदेश में 9.5 साल की सत्ता विरोधी अफवाहों और अटकलों को अब बल नहीं मिलेगा। बीजेपी पहले भी ऐसा प्रयोग गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में कर चुकी है और उसका फायदा भी पार्टी को हुआ है। अब समय बताएगा कि हरियाणा में अपना कप्तान चेंज करके बीजेपी हिट विकेट होगी या फिर जीत की हैट्रिक लगाएगी। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एड न्यूज के साथ।